मित्रों नमस्कार। दीक्षित जी का देसी जीवन में आपका स्वागत है। आज मेरे हाथ में कोई पुरानी डायरी मेरी हाथ में लग गई, तो उसमें मैं देख रहा था कि कभी मैंने कोई छोटी सी काव्य रूप में थोड़ी सी कविता लिखी है, तो मैं आपसे वो साझा करना चाहूँगा, तो कृपया ध्यान दें। काव्य का शीर्षक है ये गलियाँ। ये गलियाँ गलियाँ मतलब स्ट्रीट्स जिनमें हमारा बचपन निकला है, वो गलियाँ। उसके ऊपर मेरे मन में थोड़ा सा भाव थे जो मैंने काव्य के रूप में प्रकट किए हैं, तो कृपया गौर फरमाएं। वो गली मोहल्ले वीराने से लगते हैं आज। वो गली मोहल्ले वीराने से लगते हैं आज। जब गुजरते हैं करीब से तो होता है खामोशी का एहसास। वो गली मोहल्ले वीराने से लगते हैं आज। जब गुजरते हैं करीब से तो होता है खामोशी का एहसास। वो भी क्या दिन थे जब लगते थे इन गलियों में हर रोज मेले। वो भी क्या दिन थे जब लगते थे इन गलियों में हर रोज मेले। रौनक, खूबसूरती, मुस्कुराहट, वह क्या बहार थी इन गलियों की। शाम को लगती थी चौपाल इन गलियों में। शाम को चौपाल लगती थी इन गलियों में। बच्चे भी भुला देते थे अपने को खेलते हुए इन गलियों में। शाम को लगती थी चौपाल इन गलियों में। बच्चे भी भुला देते थे अपने को खेलते हुए इन गलियों में। ये गलियां मोहल्ले ना जाने कितना दुख दर्द लपेटे रखती हैं अपने सीने में। ये गलियां मोहल्ले ना जाने कितना दुख दर्द लपेटे रखती हैं अपने सीने में। ये निहारती हैं अपने कलाकारों को कि आए रंगमंच करें इन गलियों में। ये गलियां मोहल्ले ना जाने कितना दुख दर्द लपेटे रखती हैं अपने सीने में। ये निहारती हैं अपने कलाकारों को कि आए रंगमंच करें इन गलियों में। कलाकारों की बात करें तो महसूस होता है कि जैसे भूल गए से लगते हैं। कलाकारों की बात करें तो महसूस होता है कि जैसे भूल गए से लगते हैं। कलाकार कुछ तो रहे ही नहीं इस दुनिया में। कलाकार कुछ तो रहे ही नहीं इस दुनिया में। जो कुछ है भी तो आते हैं, वह ठोकर मारकर चले जाते हैं इन गलियों के सीने में। धन्यवाद। ये थोड़े से शब्द भाव थे मेरे, जो कि ये हर किसी के जीवन में प्रैक्टिकल रूप से होता है। आज हमारे वो मोहल्ले, वो गलियां, वो वादियां, मतलब वो सुनसान होती जा रही हैं। हमारे एक या दो बच्चे होते हैं, कोई विदेश में जा रहा है, कोई अदर स्टेट में जॉब कर रहा है। तो आज हमारे पहाड़ में अगर देखेंगे तो वो पहाड़ी शैली के मकान जब देखते हैं वो सुनसान है, खाली हैं। कभी उन घरों में, मोहल्लों में कितनी रौनक होती थी। तो ये मेरे भाव थे, इस काव्य के रूप में प्रकट किया ताकि आपको भी एहसास हो। आप भी अपने बचपन में 2 मिनट के लिए चले जाएं और महसूस करें कि वो बचपन कैसा रहा होगा जब हम उस समय कितनी अपनापन कितना लोगों में था कि मोबाइल था नहीं, और हम लोग, हमारे खेल भी हमारे ऐसे होते थे जैसे फिजिकल एक्सरसाइज उसमें हो जाती थी। तो आज उससे ना जाने क्यों वो बचपन दूर हो गया है। बचपन में वो चीज़ें थी, उससे दूरी बन गई है। तो इसी का समावेश करके मेरे मन में एक जहन आया था कभी ये कोई लोग बहुत पहले लिखी थी मैंने, कोई 10-15 साल पहले की काव्य था। आज ये डायरी हाथ में लगी तो मन में हुआ कि आपसे साझा करूं और इसको एक स्मृति हेतु इसकी एक वीडियो बना करके आपसे साझा करूं। तो अगर ये मेरी कविता आपको पसंद आई है तो कृपया करके इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।